गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिर आपके लिए लेक्चर लेके आ रहे हैं। कल हमारा एक लेक्चर जो दिया था, ठीक है, लाइट चली जाने की वजह से अधूरा हो गया था। आज हम उसी को पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे व एलसीएम से ही होगा, ठीक है। आइए कुछ एडवांस क्वेश्चन में चलते हैं जो कि छूट गए थे हमारे, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। समझ रहे हो? यानी पहले आपको वह संख्या निकालनी होगी मिनिमम, यानी कि वैल्यू कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम वैल्यू जिसे इतने 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 से भाग देने पर क्या बचे, विभाजित करने पर ये शेष बचना चाहिए। तो पहले ये शेष का जरा देख लो कि इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, आप कहेंगे कितने का, 10 का आ रहा है नहीं आ रहा है। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है। इसके बीच में 10 का आ रहा है, इसके बीच में भी 10 का आ रहा है। आप देखेंगे कि हर किसी के बीच में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक हो गया। बस जब आपको पता चल गया 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब, और वैसे भी हर बार आता ही है, ठीक है ना, 10-10 का डिफरेंस आएगा। बस आपको करना क्या, अब न्यूनतम बोला है तो आपको क्या करना है, इन सबका एलसीएम निकालना है पहले तो, तभी तो पता चलेगा कि वो मिनिमम संख्या क्या होगी जो इन सबसे डिविजिबल होगी, ठीक है। चलिए वो संख्या निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालिए, ठीक है, जैसा हम निकालते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, अब इसका एलसीएम निकालिए। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये सभी संख्याएं 2 से कट सकती हैं। इसे काटिए 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, 0, ठीक है। फिर आप देखिए ये संख्या सभी 3 से कटने के योग्य हैं, ठीक है। तो 3 से काटिए, 3 8 24, फिर 3 9 27, 3 8 24 हो गया, और 3 9 27 होगा, नहीं कटेगा ये, 32 ऐसे रहने दो, और 3 एकम 3, यहाँ कितने बचेंगे, 1, 3 5 15, और 3 दूनी 6, 0, ठीक है ना। अभी आप देखो यहाँ पर ये 2 से भी कट जाएगा, ठीक है, और 3 से केवल नहीं कटेगा, इसलिए 2 से काटो। 2 चौके 8, हम देखते हैं कितना जो ज्यादा बार कट सकता है उसी संख्या को लेते हैं। 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 6 12, फिर ये तो कटेगा नहीं, ऐसे छोड़ो, 2 एकम 2, 0। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 2 से फिर से कटेगा, 2 दूनी का 4, 2 8 16, ये ऐसे रहेगा, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये 2 से फिर एक बार और डिविजिबल होगा, 2 चौके 8, बाकी ऐसे रहने दो, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये 5 आ रहा है, यानी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 5 3 15, और फिर 5 एकम 5, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये 4 और ये 3, इन दोनों से भी डिविजिबल है, समझ रहे हैं आप, 4 और 3 से डिविजिबल होगा। तो अब अगला फैक्टर क्या बनने वाला है, 4 और 3, यानी कि अब 4 और ये 3 बनेगा अगला फैक्टर, ठीक है ना। तो आपके ये फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टरों को एलसीएम निकाल लो, कितना बनेगा, देखिए 2 2 3 6, 6 दूनी का 12, 12 दूनी 24, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूना 48 होता है। यहाँ तक हो गया 48, ठीक है, और यहाँ तक हो गया 48। अब नीचे आ जाओ, 5 को 20 और 20 3 60। अब आप इसमें गुणा कर लीजिए, एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 6 8 48, 6 8 6 48 का 8 8 4, फिर 6 चौको 24 और 4 28। ये वो मिनिमम नंबर आ गया पहले तो, जो क्या होगा आपका, वो न्यूनतम संख्या आ गई। ये आपकी वो न्यूनतम संख्या आ गई जो आपकी 48, 64, 90 और 120 से डिविजिबल होगी, ये कंप्लीट डिविजिबल होगी। अब आपसे बोला है कि प्रत्येक दशा में ये 38, 60, 54, 80 और 110 आना चाहिए। कब आना चाहिए, जब आपका 10 कैसा हो, रिमाइंडर बस इनके बीच में डिफरेंस हो, तो बस वही जो 10 आ रहा है आपका, वो 10 आप क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, क्या बनेगा आपकी 0, 8 और 1, 8 में से 1 गया 7, और 8 2, ये जो नंबर आएगा आपका, यही नंबर आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए? इसी के साथ आइए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28 व 38 प्राप्त होता है। ये सवाल सेम इससे ऊपर वाले सवाल की जैसा है। मुझे लगता है कि आप ये ऐसे कर लेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप इसका सवाल का सॉल्यूशन करके
मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे आप, ठीक है। मैं इसे आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, अभी तक तो क्या था, हम लोग कोई नंबर था हमारे पास, ठीक है, उस नंबर का करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया है, फ्रैक्शन दे रखे हैं। क्या दिए हैं, भिन्न की संख्याएं दी हैं। अब भिन्न की संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप भिन्न के बारे में आप जानते ही हैं, कोई भी भिन्न जो होती है P/Q के रूप में होती है, ठीक है। और ये P वाली वैल्यू होती है, इसको क्या बोलते हैं, और Q वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके अंश, हिंदी में बोलते हैं अंश, जिसे आप बोलते हैं नॉमिनेटर, ठीक है। और इसे बोलते हैं हर, जिसे आप बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। आरी बात समझ में, ठीक है, जिसे आप डिनोमिनेटर कहते हैं। आरी बात समझ में, तो ये आपका पी होता है, ये आपका क्यू होता है, यानी ये अंश और ये हर होता है। आरी बात समझ में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया जाता है, जैसे 2/3 हो गया, 4/9 हो गया, 5/6 हो गया, ऐसे कुछ भी दे दे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है, क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो अगर एलसीएम बोलेगा तो आप याद रखना, जो नॉमिनेटर आएंगे ऊपर वाले यानी अंश आएंगे, उनका तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जो नीचे वाला जो हर आएगा, जिसे आप बोलते हैं डिनोमिनेटर, उसका क्या निकालेंगे आप, HCF। समझ गए मैंने क्या बोला, कि इसका तो आप क्या निकालेंगे, LCM, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, HCF। बात आएगी समझ में, ठीक है। चलिए करते हैं जरा ऊपर वाले का और नीचे वाले का। देखिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, यानी 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। देखिए क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 4 और फिर 5, फिर 2 से कटेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 5 से काटोगे। आई बात समझ में, आ रही बात समझ में ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा एलसीएम, देखिए 2 दूनी का 4, 4 पंजे 20, यानी एलसीएम तो आ गया आपके पास 20। अब एचसीएफ की बारी है, एचसीएफ करिए। देखिए 3 का फैक्टर बनाएंगे, 3 एकम 3, 9 का फैक्टर बनाएंगे, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है, ठीक है। और फिर इसके बाद 6 का फैक्टर बनाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 2 एकम 2। आप देखेंगे कि इसमें भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यानी तीनों में 3 आ रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा आपका, 3 आएगा। आएगा समझ में, 3 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, अभी मैंने बताया ना, एलसीएम बटे एचसीएफ हो जाएगा यहाँ से। चलिए वैल्यू रखिए, फिर क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम की वैल्यू कितनी है 20 और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 3। तो ये अगर कट रहा है तो काटा, नहीं तो फिर यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2/3, 4/5 और 6/7 का एचसीएफ निकालना है। अभी इससे पहले वाले सवाल में क्या था, आपको एलसीएम निकालना था, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। मैंने भी आपको बताया था क्या होती है, कोई भी फ्रैक्शन होता है P/Q में होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। अब देखिए तो आपको क्या पूछा है, जब आपसे एचसीएफ पूछेगा तो क्या करेंगे आप, जो नॉमिनेटर है इसका एचसीएफ निकालेंगे, और जब आपसे पूछेगा और नीचे वाले का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ध्यान रखना। और जब आपसे यहाँ पे एलसीएम पूछा था तो मैंने क्या बोला था, आप नॉमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और इससे एचसीएफ निकालेंगे। समझ में आ गई बात। तो दोनों कंडीशन में दोनों से चेंजिंग है थोड़ा सा, एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछेगा तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी एलसीएम ऊपर आ जाएगा, एचसीएफ नीचे आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई। चलिए निकालिए तो जरा एचसीएफ। 2 का आपका पता ही है, 2 का अगर निकालोगे तो ऐसा आएगा, 4 का निकालोगे तो 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 6 का निकालोगे तो 2 1 3 6, 3 एकम 3। आप देखेंगे कि 2 सभी में कॉमन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब जो आपके पास एचसीएफ आएगा वो तो 2 आएगा। अब एलसीएम की बारी है। एलसीएम देखिए 3 5 7, सॉरी 5 7। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो आपको पता है प्राइम नंबर से कटता है, यानी कि 3 5 और 7 यही दोनों फैक्टर बनेंगे, ये तीनों। अब वैल्यू कितनी आ गई देखिए, 5 3 15। अब 15 सत्ते कितना होता है, 105। तो आपका एलसीएम आ गया 105।
ठीक है, तो आपका HCF कितना आ जाएगा इस फ्रैक्शन का, इस फ्रैक्शन का HCF आ जाएगा 2 अपॉन कितना आएगा 2/105, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिलने वाले पेंसिलों की संख्या भी बराबर हो। अब आप समझ रहे हैं कि एक विद्यालय है, विद्यार्थी है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक विद्यालय हो गया, स्कूल, इसके अंदर है बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, अब पेन बॉयज और गर्ल्स इन दोनों को ही तो देने हैं, कितने देने हैं पेन आपको देने कितने हैं 1001। ठीक है, ये कितने हैं आपके पास पेन है, और पेंसिलें ये आपके पास हैं, ये हो गई आपकी पेंसिल। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये पेन ये पेंसिल, अब इन्हीं को तो बांटने हैं और बोल रहा है कि प्रत्येक को मिलने वाले पेनों की संख्या बराबर हो, यानी कि बॉयज और गर्ल्स को दोनों को मिलने वाले पेनों की संख्या बराबर, पेंसिलों की संख्या भी बराबर। जब आपसे ऐसा पूछे कि पेंसिलों और इन सबकी संख्याएं बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, बराबर तो वही होंगी ना जो आपकी कांस्टेंट होंगी, यानी कि HCF। आई बात समझ में। चलिए, तो अब हमें समझ में आ गया कि ये नंबर और इस नंबर का HCF निकलेगा, तो HCF निकालिए कितना होता है। देखिए, इसको हम करेंगे भाग विधि वाले मेथड से, कितना हो जाएगा 910, इससे हम भाग करेंगे क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, ये हो गया 1001। ठीक है, भाग दीजिए। चलिए कितना आएगा, देखिए 9 का भाग करेंगे 10 में कितने बार जाएगा, आप कहेंगे एक बार जाएगा, चलिए एक बार ले जाइए, ऐसा हो जाएगा 1, 10 में से 1 गया 9 और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 91 हो गया, अब इस 91 को क्या करेंगे, इनसे भाग देंगे जिससे हमने भाग दिया था। अब आप यहाँ पे देखेंगे 1 बार चले जाएगा 91, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लोगे तो यहाँ भी 0 कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे कि ये 91 जो है कंप्लीटली कैंसिल कर दिया, इसका मतलब जो आपका HCF होगा वो 91 होगा और आने वाला आंसर भी हमारा क्या होगा 91 ही होगा। ठीक है, आइए इसी के साथ अब आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 989 से और 1327 यानी कि 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं। क्या मतलब है, वह सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जिससे 989 और 1327 यानी कि 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5 और 7 रहता है, यानी कि इससे और इससे भाग देने पर 5, यानी इससे भाग देने पर 5 और इससे भाग देने पर 7 आपको रिमाइंडर बचता है। वो बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा है। क्या करना है, आपको पता है ना, इससे भाग देने पर 5 रिमाइंडर बच जा रहा है, अगर मैं इसमें से रिमाइंडर 5 घटा दूं तो यानी कंप्लीट चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 989 में से ये 5 घटाऊंगा तो मतलब कंप्लीट चला जाएगा, 9 में से 5 क्या 4 8 9, इस नंबर से वो कंप्लीट चला जाएगा। ठीक है, वो संख्या भाग, और इस नंबर से 7 घटा दूंगा तो वो भी कंप्लीट चली जाएगी, यानी कि मैं वो आपका 7 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 1320, यानी इन दोनों नंबरों से अगर मैं भाग दूंगा, ठीक है, तो वो कंप्लीट चला जाएगा, यही तो है मतलब। अब ये इन दोनों का मैं क्या निकाल दूं, HCF निकाल देता हूं, तो क्या मिलेगा देखिए। अब छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं। चलिए छोटी संख्या को से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 से 12 कटेगा, 13 कटेगा नहीं तो एक ही बार जाएगा, तो आप एक बार ले जाइए। अब इसे घटाइए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितने बचेंगे 1, 11 में से 8 गया 3, यहाँ कितने बचेंगे 12, 12 में से 9 गए तो 3 बचेंगे। ठीक है, अब इससे आप इसे भाग दीजिएगा 984 को, कितना होगा, 3 से भाग करेंगे 3 3 9 आएगा लगभग, लेकिन 3 बार नहीं ले जाएंगे, कितने बार ले जाएंगे 2 बार ही ले जाएंगे। 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 3 दूनी का 6 और 1 7, 3 दूनी का 6, घटाइए 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, देखिए 312 आ गया। ठीक है, अब 312 से आप क्या करेंगे 336 को भाग करेंगे, 336 को, तो लिखेंगे एक ही बार जाएगा लगभग, तो अब एक ही बार ले जाइए। 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 4, 3 में से क्या 2। ठीक है, इधर ये कैंसिल हो गया।
और 24 से आप 312 को भाग दीजिए तो 2 एकम मतलब इसमें आपका 24 बन जाए 24 बार जाएगा। 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, 7 4 11 होते हैं, इधर कैंसिल और 2। फिर इसको देखो 24 के इससे कितने बार में बहत्तर आता है तो 3 बार में आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि 3 दूनी का 6 होता है, ठीक है। तो 4 3 12 का 2 हासिल 1 और 3 दूनी 6 7 यानी कि कट गया। तो यानी जिससे आप कंप्लीट कटेगा वही नंबर आपका क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी वो एस्केप होगी, ठीक है। तो ये वो नंबर है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, इसको भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 से इस पर आता है। आई बात समझ में, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अजीत कुमार नाम से चैनल है मेरा, ठीक है।